वो मेरे ख्याल से मैंने पहले ऑन की थी, तो उसके बाद जो है वो, जब वो इंटरनेट मेरा गया उसके बाद रिगार्डिंग दोबारा से स्टॉप होगी। चल ठीक है। WBC 22, द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन ल्यूपिस नेफ्राइटिस इज व्हाट? तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि SLE के अंदर भी हमारे पास टाइप 3 आ जाता है, ठीक है। ल्यूपिस नेफ्राइटिस के अंदर भी टाइप 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स RBC ग्रोथ? तो कौन सा ग्रोथ करता है? हाँ जी, कल वाले लेक्चर है। RBC ग्रोथ कौन सा करता है? इंटरल्यूकिन 3, ठीक है, जो कि बोन मैरो की ग्रोथ करता है, हॉट टी बोन स्टेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, द पेशेंट इज प्लान फॉर रीनल ट्रांसप्लांट, व्हाट इज द मेन प्री रिक्विजिट? तो HLA मैचिंग प्री रिक्विजिट है मेन। 25, द गुड पॉस्चर शोज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? तो टाइप 2 जो है वो गुड, जो थंब के अंदर आ रहा था, गुड जो वो उसको दे रहा था, गुड पॉस्चर्स इन टाइप 2। Question number 26, a child with eczema, recurrent respiratory tract infection and platelet count is low, तो ये कौन सी है? विस्कोट एडरचक सिंड्रोम। ये मैंने पहले भी बताई थी। क्या था कि एक बच्चा है जिसको बार बार ठंड लगती है, तो उसकी मदर कह लेती है तुम वेस्ट कोट पहन लो। तो जब वो वेस्ट कोट पहन लेता है, तो उसको जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, एक्जिमा होता है, ठीक है। इचिंग होती है तो जगह जगह पे बॉडी पे धब्बे बन जाते हैं, तो फिर वो प्लेटलेट चेक करवाते हैं, तो प्लेटलेट काउंट भी कम होता है, ठीक है। तो Viscott Adrenal syndrome. Question number 27. A small child had exchange transfusion, has HB was decreased. After that, slowly his ear become red, then trunk, then whole body. Also, he had diarrhea, jaundice, and rearranged LFTs. अब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, उसके बाद उसको डायरिया जॉन्डिस हो गया, तो ये क्या है? ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज। 28, द चाइल्ड गिवन a hepatitis B vaccine first dose, second and third dose to be given at 1 and 6 months respectively. Memory cells will be formed after 7 days after first dose के बाद जो है वो memory cells बन जाएंगे। Question number 29, the person having the DPT vaccine, तो जो DPT vaccine है, that is type 3 hypersensitivity reaction, ठीक है। 30th, the light chain globulin is systemic amyloidosis में light chain globulins होते हैं, ठीक है। 31, द हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आ जाती हैं। हाइपर एक्यूट जो हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज की वजह से होता है, जो पहले ही बनी है, ठीक है। HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद पेयर, तो पेयर के अंदर जो है वो, जहाँ पे रिएक्टिव आर्थराइटिस है, वहां पे ये रेटर सिंड्रोम भी वही है, ठीक है। रिएक्टिव आर्थराइटिस और रेटर सिंड्रोम एक ही वो उसमें काउंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोम्यून डिजीज कौन सी है हमारे पास? हेमेटोलॉजिकल जो होती है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑटोम्यून डिजीज की हेमेटोलॉजिकली आती है, ठीक है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोम्यून डिजीज? तो एना जो है ये सेंसिटिव है फॉर ऑटोम्यून डिजीज, स्पेसिफिकली सेंसिटिव है SLE के लिए, ठीक है। 35, द TB हैज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? तो टाइप 4 के अंदर TB जो है वो आ जाती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 36, द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? तो टाइप कौन सी है? टाइप 3 है हमारी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके खिलाफ वो क्या कर रहा था? फॉर्मर लंग वाला क्या कर रहा था? आर्थस रिएक्शन कर रहा था, ठीक है। वो जो वो बीन्स मैंने बनाए थे उसके खिलाफ, कीड़े उसके पीछे जो पड़ गए थे, ठीक है। 37, द चाइल्ड प्रेजेंट्स विद द कंप्लेन ऑफ पासिंग ब्लैक कोला कलर्ड यूरिन, हिस्ट्री रिवील्ड दैट ही हैड सोर थ्रोट, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस 3 weeks बैक, टाइप ऑफ हाइपर, तो ये भी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिसके अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। 38, द टाइप ऑफ सेंसिटिविटी इन हाइड्रोफिटालिस टाइप 2, ठीक है। RH कंपेटिबिलिटी हो या AB हो, टाइप 2, ठीक है। AA। 39, द लीस्ट चांस ऑफ रिजेक्शन किसके अंदर होता है? लीवर इज द मेन ऑर्गन जिसके अंदर लीस्ट चांस ऑफ रिजेक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 11 month old infant had upper and lower respiratory tract infection, ठीक है। 11 month old है, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली सिंस एट द टाइम ऑफ बर्थ,
with organism including pneumocystis jirovecii and Pseudomonas aeruginosa identified. The baby also has oropharyngeal candidiasis. Babies comes to a cytomegalovirus pneumonitis at autopsy. Thymus is markedly hypoplastic. ठीक है, thymus is markedly hypoplastic and lymph nodes throughout the body are small. ठीक है, lymph node का germinal center absent होगा, thymic शेडो जो है वो हाइपोप्लास्टिक होगा या वो भी एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, लेकिन स्वेयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 11 मंथ ओल्ड है, इसलिए इसमें एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी है। ठीक है, समझ आ गई। तो जब जर्मिनल सेंटर एब्सेंट की वो बात करेगा और थायमिक एप्लेजिया या हाइपोप्लेजिया की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि स्वेयर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसके अंदर अगर वो 11 मंथ ओल्ड है, न्यू बॉर्न नहीं है, तो फिर हम वो एडीए उसको कहते हैं। एडीडी इस इधर वैसे लिखते हैं लेकिन एडीए कहा जाता है, एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी। ठीक है। Question number 41. The patient having the sore throat giving amoxicillin injection died after amoxicillin injection. तो कौन सी रेस्ड बॉडी होती है जो allergic reactions में रेस्ड होती है? एनाफाइलैक्टिक reactions में IgE होती है। ठीक है। The 42. The mother having rubella acute infection आपने कैसे देखना है? IgM के थ्रू देखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द एसोसिएशन ऑफ एचएलए बी 5 कौन सी है? बेशेट डिजीज है, बी 5 से बेशेट डिजीज। क्वेश्चन नंबर 44, द न्यू बॉर्न रिकरेंट इन्फेक्शन विच ग्लोबिन डेफिशिएंसी इज लाइकली। तो आईजीजी, क्योंकि आईजीजी क्रॉसेस द प्लेसेंटा, तो अगर आईजीजी कम होगी तो न्यू बॉर्न का रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। ठीक है। आईजीए डेफिशिएंसी कैन नॉट बी सिम्टोमेटिक टिल 4 इयर्स। ठीक है, तो न्यू बॉर्न्स के अंदर आईजीजी होती है जो कि प्लेसेंटा नॉर्मली क्रॉस कर रही होती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होता है न्यू बॉर्न में। ठीक है। 45, द एड्स विच सेल्स आर लॉस्ट, तो हमारे CD4 सेल्स होते हैं एचआईवी और एड्स में, जो हमारे हेल्पर टी सेल्स है उस पे अटैक होता है। ठीक है। Question number 46. The patient hands and feet progressively deform, unable to open door and close button of cloth. तो क्या है उसके अंदर? रिमेटाइड आर्थराइटिस है। ठीक है। इंक्रीज आर फैक्टर, जिसके अंदर हमारी स्वान नेक जी लाइन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। ठीक है, तो वो डिफॉर्मिटीज हैंड की वजह से वो ओपन द डोर भी नहीं कर पा रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47. Sjogren syndrome has which of the following feature? ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड आईज दोनों होती हैं Sjogren syndrome में। ठीक है। 48. ग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स, बाज दफा बी सेल भी लिखा हुआ आता है, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो मेनली बी सेल से बन रहे होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स भी लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49. एएनए इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। तो एएनए मैंने क्या बोला? एएनए सेंसिटिव है इन एसएलई। ठीक है, एसएलई के लिए सेंसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 50. एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन इज ड्यू टू आईजीई। ठीक है, आईजीई से एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होते हैं। 51. इन मल्टीपल माइलोमा ग्लोबुलिन्स आर रेज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ग्लोबुलिन्स आर रेज्ड इन द गेम ऑर्डर। ठीक है, गेम। आपके पास कोई भी ग्लोबुलिन्स लिखे हुए हो, GAM याद रखना है, गेम की ऑर्डर में मल्टीपल माइलोमा में होते हैं। 60% IgG होता है, 20 to 25% IgA होता है, और IgM 15% होता है, या बाज दफा IgM की कोई परसेंटेज नहीं आती है। ठीक है। अब जो फर्स्ट एड है वो IgA और IgA को ही सिर्फ लिखता है, IgM वो नहीं लिखता। IgA जो है वो रेयरली सीन होती है, IgM सॉरी। ठीक है, IgM रेयरली सीन होती है। ठीक है, बाज दफा आपके पास ऑप्शन में IgM नहीं आएगा तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नॉर्मली वैसे जो मतलब के रेफरेंस बुक्स हैं उसमें भी IgG और IgA ही लिखा हुआ है, 60% एंड 25%। ठीक है। IgM 15% AA बोलती है। ठीक है, और रेयरली सीन है, ये भी बिल्कुल ठीक इसने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाज दफा MCQs में इट्स नॉट रिटन लाइक 60 25 या 15%। ठीक है, 100% का या 50% का 60% लिखा होता है। 50% में से
60% बाज दफा लिखा जाता है, या बाज दफा जो है वो 100% में से 60% लिखा जाता है। ठीक है, तो वो अमाउंट देख लेनी है आपने। ठीक है, आपके पास व्हाट्सो एवर द अमाउंट इज, आपने बस अंदाजा लगा लेना है कि 60% आईजीजी की वैल्यू हो, 20 to 25% आईजीए की वैल्यू हो, जो भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, और 15% आईजीएम हो, या आईजीएम की वैल्यू थोड़ी सी बेशक लिखी हुई हो। ठीक है, तो जो भी आपके पास अमाउंट गिवन होगी उसमें से ये परसेंटेज जो है वो खुद ही अंदाजा लगा लेना है कि 60% आईजीजी बन रही है, 20% आईजीए बन रही है। ठीक है, जैसे 100 में से अगर 60% है कुछ तो वो 60 ही होगा। ठीक है, और अगर 25% कुछ है तो वो 25 ही होगा। लेकिन अगर मैं 50 में से निकालूं तो 50 में से अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अमाउंट इसी परसेंटेज के हिसाब से याद रखनी है, व्हाट्सो एवर द अमाउंट इज गिवन। ठीक है, परसेंटेज आपको ये याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, द मदर मिल्क कंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आईजीए, आईजीए सेक्रीशंस के अंदर होती है। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबुलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, तो वही आईजीएम, फिर आईजीजी का 3, 1, 2, 4। ठीक है, 54, द एंटीजन प्रोसीड बाय एक्सोgenous एपिटोप प्रेजेंटेशन पाथवेज आर प्रेजेंटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके अंदर हमारे पास एमएचसी क्लास 2 होती है जो कि एक्सोgenous के लिए होती है, CD4 के साथ होती है। ठीक है, और एंडोजिनस के लिए हमारे पास कौन सी होती है, MHC क्लास 1, ये कल भी हमने किया था। 55, टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज, तो टाइप 1 डायबिटीज जो कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आ जाता है। 56, इननेट इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय व्हाट, तो हमारे पास ये एनके सेल्स होते हैं इननेट इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, 57, ट्रॉली जो है वो 6 हॉर्स की है। ठीक है, ये ऐसे ही याद कर लें, ट्रॉली के बहुत एमसीक्यूज आते हैं 6 हॉर्स के। 58, स्किन ग्राफ्ट सक्सेसफुल इन व्हाट, तो ए गैमा ग्लोबिनीमिया के अंदर स्किन ग्राफ्ट सक्सेसफुल होता है। ठीक है, 59, द पेशेंट अंडरगोज द रीनल ट्रांसप्लांट ही इज लाइकली टू डेवलप व्हाट, तो CMV, यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट लिखा हुआ है, पोलियोमा होना चाहिए था, लेकिन जो है वो CMV गिवन है तो वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, द एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, जो हाइपर वेरिएबल पोर्शन होता है बोथ H and L। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन का जो हाइपर वेरिएबल पोर्शन होता है, ठीक है, वो H और L पोर्शन उसका दोनों जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, जो फैब पोर्शन है। ठीक है, फैब पोर्शन। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो है वो लंग इंजरी है, ट्रॉली। ठीक है, अच्छा। 61, a peptide tuberculin test done to a patient after 40 hours, 15 erythema is noticed. Cells responsible for the erythema are what, तो helper T cells जो CD4 cells हैं वो एरिदीमा के लिए इन्वॉल्व होते हैं फॉर टीबी। ठीक है, 62, द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विच शो द मैसिव फेगोसिटिक इफेक्ट। अच्छा, अब मैक्रोफेजेस का हमेशा पहला रोल याद रखना है फेगोसिटिक है, पहला रोल हमेशा मैक्रोफेजेस का फेगोसिटिक है। दे प्रेजेंट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लेकिन मैक्रोफेजेस दे आर फेगोसिटिक। ठीक है, ये नई चीज भूलनी है। एंड बार दफा कंफ्यूजन आ जाती है एमसीक्यूज में, एपीसी भी लिखा होता है, फेगोसाइटोसिस भी लिखा होता है। मैक्रोफेजेस का पहला काम फेगोसाइटोसिस है, वैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, विच कैन डायरेक्टली इंड्यूस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स विदाउट हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्वमेंट, तो बैक्टीरियल लाइपोपोलीसेक्राइड फ्लैजेलिन है। ठीक है, जिसे हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। 64, IgE receptors are found on which cells, तो mast cells और basophil cells। 65, the tetanus prophylaxis is done with tetanus toxoid।